ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे बात करते हैं यूनिट 4 जो हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था अपना, उसी में ही काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज को लेके, और जिसमें हम बात कर रहे थे क्या रेक्टिलिनियर मोशन को लेके। तो उसी पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल हम लोग आज सॉल्व करते हैं, और इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, दैट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा, पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है दैट v इक्वल टू टी क्यू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। आपको याद होगा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें था वहां पे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दे रखा था। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है। आगे कह रहा है कि द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एट स्टेशन ए आफ्टर 2 सेकेंड्स। मतलब कहने का मतलब कोई उसने बताया कि एक जगह है पॉइंट ए, वहां से 2 सेकंड के बाद में उसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर ही उसने बता रखा है। साथ ही साथ हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड्स, यानी कि 4 सेकंड के बाद में इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। और सेकंड पार्ट में पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन। यहाँ पे ध्यान रखिए, दोनों उसने बात की है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को लेके भी और मिनिमम एक्सेलरेशन को लेके भी। आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था वहां इसके रिगार्डिंग हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, अभी भी हम आगे बात करेंगे इसको लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमें इक्वेशन गिवन है, लेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद हमें मालूम है एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि दैट a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और यहां से अगर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया एज अ मतलब इस v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 2, और ये कांस्टेंट टर्म है तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 0। तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए t इक्वल टू 4 सेकंड, तो हमने यहाँ पे t की वैल्यू 4 पुट की और सॉल्व करने पे हमें एक्सेलरेशन जो मिलेगा दैट इज 38 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखिएगा जब हम ये वैल्यूज लिखें। तो इसी तरीके से अगर हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, एक्सेलरेशन तो हमें पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें वेलोसिटी गिवन है उससे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं, एक तो जैसे एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी, और तीसरा है हमारे पास एक्सेलरेशन। ये तीनों क्वांटिटीज में अगर मेरे पास एस गिवन है उससे मुझे बी निकालना है और ए निकालना है। तो सपोज करो मुझे इधर से इधर जाना है इस तरीके से, तो क्या होगा, इस तरफ जब भी हम मूव करेंगे तो इसको हमेशा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम, ठीक है। और वहीं पे अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी या हमें कुछ भी गिवन है और हमें क्या चाहिए, इसके बैक साइड की चीजें चाहिए, तो जब हम इधर आएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इन चीजों को, तो वहां से हमें वैल्यूज मिलेंगे। कैसे करते हैं हम ये चीज देखिए, वेलोसिटी गिवन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट ds अपॉन dt। तो यहाँ से ds को हम कैसे लिख सकते हैं, इस dt को मल्टीप्लाई कर दीजिए b से, तो क्या हो गया, ds इक्वल टू b टाइम्स ऑफ dt। v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, हमने v की वैल्यू यहाँ पे पुट करी और इसको इंटीग्रेट किया दोनों बोथ साइड पे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एस, हमने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में उसको छोड़ दिया और यहाँ से इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई जो कांस्टेंट्स है, मतलब पहले से हमें फिक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है वहां पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है c1 को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब हम बात करते हैं कि c1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम c1 की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन में हमें एक चीज गिवन है कि आफ्टर 2 सेकेंड्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कितना है, 4 मीटर। तो हमने क्या किया, at t इक्वल टू 2 सेकेंड s इक्वल टू 4 मीटर, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट करी और s की वैल्यू को 4 पुट किया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि c में सिर्फ एक अननोन इक्वेशन हमें मिलेगी और सॉल्व करने पे c की जो वैल्यू आएगी दैट इज c1 इक्वल टू 4/3। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो चीजें आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में इस तरीके से कि डिस्टेंस एट 4 मीटर पे एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे इतना है, इसी तरीके से कुछ और भी गिवन होगा, तो वहां से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज को ही कैलकुलेट करते हैं। हमने c1 की वैल्यू को वापस इक्वेशन में रखा, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हमसे पूछा था कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमने क्या किया, t की जगह पे 4 वैल्यू पुट की, सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे, दिस इज 36 मीटर। अब हमसे जो सेकंड पार्ट इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन,
तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैक्सिमम मिनिमम हमें करना है, तो हमको पता है इक्वेशन नंबर, जैसे आप देखिए 2 सेकंड जो है यहाँ पे, ये इक्वेशन क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर एक्सेलरेशन। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी और उसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो वहां से हमें टी पर एक कंडीशन मिलेगा कि कैसे जो टाइम है कि किस टाइम पे जाके हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को रखे डी अपॉन डी टी को इक्वल टू 0 पुट किया, एक ही वैल्यू पुट करी, सॉल्व करेंगे तो टी हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे टाइम, दैट इज 1/3 सेकेंड्स। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसके लिए हमने क्या किया, इसी 60 - 2 को अगेन डिफरेंशिएट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 6 वैल्यू, जो कि क्या हो जाएगा एक तरीके से ग्रेटर देन 0 हमें मिलेगा। दिस इज नॉट 0, दिस इज दिस वैल्यू इज 6। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद में तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जब सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव होता है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, मिनिमम, यानी कि जो हमारी एक्सेलरेशन मिलेगा t इक्वल टू 1/3 सेकंड, वो क्या होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, इस t की वैल्यू को वापस एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी है वहां पुट किया और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। वहीं पे ध्यान रखिएगा, अगर ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती तो हम क्या बोलते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से हम आगे एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, दैट अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन and its acceleration a which varies with the time is given by this equation। आपको बता रखा है that a equal to 2 - 3t 5 seconds after, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 seconds के बाद में of the observation its velocity is found to be 20 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब जब ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया गया उसके 5 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे फिर कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद, आफ्टर 10 सेकंड्स start of the observation the body is at 85 मीटर from the origin, यानी कि जब हमने उसका ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया था उसके 10 सेकंड के बाद ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी बता रहा है, 85 मीटर। ठीक है, तो आगे हमसे जो पूछा है इसमें वैल्यू दैट डिटरमाइन दी इट्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा द टाइम इन विच द वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें ये 2 पार्ट इसमें सॉल्व करने हैं। तो अगेन यहाँ पे देखिए हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, जिससे हमें वेलोसिटी भी पूछा है और डिस्टेंस भी पूछा है। जब हमारा कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो आपको पता है कि हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दोनों सेम चीजें होती हैं। तो हमने क्या किया, अगेन इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोला और इसको वापस हमने फिर क्या किया, हम a को क्या लिख सकते हैं, दैट dv/dt। यहाँ से dv को सॉल्व करेंगे तो dv इक्वल टू a टाइम्स dt। अब एज अ a जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने यहाँ रखा और दोनों साइड इसको इंटीग्रेट किया, तो हम सॉल्व करेंगे तो अगेन यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिलेगी 2 का इंटीग्रेशन दैट 2t माइनस दिस वन इज 3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने ऐड किया c1। इसके बाद में c1 की वैल्यू कैसे निकाले, तो हमारे पास वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 सेकंड्स के बाद में जो ऑब्जर्वेशन हमने करना स्टार्ट किया था उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसी कंडीशन को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे दैट एट t इक्वल टू 5 सेकंड वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। इन वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में रखिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें c1 की जो वैल्यू होगी दिस इज 47.5। इस वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में रखिए तो हमें वेलोसिटी जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ मिल जाएगा। देखिए, और हमने क्या बोला, इस इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से अगेन हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, हमने क्या किया, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है वी कैन राइट v एज अ ds अपॉन dt और ds की वैल्यू क्या होगी, dt के राइट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करिए, दिस इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी और v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता ही है। तो हमने इस पार्ट को यहाँ पे पुट किया और इसको वापस हमें s चाहिए, इंटीग्रेट किया दोनों साइड, तो सॉल्व करने पे हमारे पास एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे c2 और उसके बाद में c2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो आपको याद होगा कि जैसे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ ये भी बता रहा है कि 10 सेकंड्स के बाद में जो ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना बता रहा है, 85 मीटर। तो इसी कंडीशन को हमने यहाँ पे यूज किया एट t इक्वल टू 10 सेकंड्स, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 85 मीटर। इन वैल्यूज को उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में रखिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c2 का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा और इस c2 की वैल्यू को वापस इक्वेशन में रखिए तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल जाएगा और हमने इस इक्वेशन को बोल दिया क्या कि दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमसे बोला था कि एट t इक्वल टू 0 जब हमने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर इनकी वैल्यूज हमारे पास कितनी होगी, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है
और डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू। तो क्या किया हमने, तीनों इक्वेशन जो हमें पता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और क्या डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमने वहां पे t इक्वल टू 0 पुट किया। तो 1 बाय 1 करके जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे एक्सेलरेशन हमें कितना मिलेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जब आप वहां पे t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू हमें मिलेगी 47.5 मीटर पर सेकंड। और इसी तरीके से जब हम थर्ड इक्वेशन में t को 0 पुट करेंगे जो यहाँ पे है, सॉल्व करने पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी दिस इज 10 मीटर। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है हमें इसमें जो पूछा है उसने, दैट द टाइम इन विच द वेलोसिटी बिकम्स 0, यानी कि हमें वो टाइम बताना है कि जब वेलोसिटी हमारी क्या हो, 0। तो डायरेक्टली उसने बताया कि वेलोसिटी 0 वो टाइम हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने क्या किया, वहां से उठा के इस इक्वेशन का राइट साइड पार्ट है उसको 0 पुट कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी को कितना बोला गया, 0। ये हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम में, तो आप इसको इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और वहां से टी की जो वैल्यू निकालेंगे दैट इज 6.33 सेकंड। मे भी हो सकता है जब आप इसे सॉल्व करें तो आपको टी के 2 रूट मिलेंगे, जाहिर सी बात है, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके 2 वैल्यूज आनी चाहिए इसके आंसर में। एक वैल्यू हो सकता है नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव टाइम का हमारे पास कोई मतलब नहीं, जैसे आप जानते हैं टाइम हमेशा हम पॉजिटिव में ही लेते हैं, तो आप दूसरी वैल्यू को डिस्कार्ड करके सिर्फ t इक्वल टू 6.33 सेकंड लेंगे। और इसी टाइम पे हमसे पूछा भी गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमने इक्वेशन नंबर 3 में इस टाइम की वैल्यू को पुट किया और वहां से जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो दिस विल बी समथिंग 223.93 मीटर। इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो ये हमारे 2 प्रॉब्लम्स जो हमारे रेक्टिलिनियर मोशन से रिलेटेड थे हमने सॉल्व किए। और ये इस तरीके के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ घर से, आप इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं इसका सोल्यूशन उस टाइम पे भी प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन इज डिफाइंड बाय द रिलेशन a इक्वल टू 3t² + 2। अगेन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है और साथ ही साथ कंडीशंस भी बताई हैं, गिवन दैट द इनिशियल वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट्स आर रिस्पेक्टिवली 2 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर। राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फुल स्टॉप आल्सो डिटरमाइन द पोजीशंस, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड। तो ये हमें सारी वैल्यूज जो है वो बतानी है कि क्या क्या वैल्यूज हमें मतलब जो हमें जो पूछा गया है। तो आप इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके अगेन उसको सॉल्व करके जो भी हमें जरूरत पड़े इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करके बाउंड्री कंडीशन यूज करके उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकाल के उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 प्रॉब्लम हमने आज सॉल्व किए। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा इसके बाद जो होगा दैट इज बेस्ड ऑन दी रोटेशन, जो कि हमने बात करी थी कि रिजिड बॉडी के रोटेशन को लेकर, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, यहीं पे हम फिनिश करते हैं इसको। थैंक यू।